नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीएस निष्पक्ष वार्ता समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल वाहनों का नहीं हुआ भुगतान। जनपद बुलंदशहर की अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोरा निवासी मोती, सतेंद्र, धर्मेंद्र, रामकिशन ने 2 ट्रांसपोर्ट जो कि दिल्ली में संचालित है उनके मालिकों पर 25 से ज्यादा वाहनों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे कंटेनर वाहनों को यात्रा में शामिल किया गया था, जिनका अभी बकाया भुगतान नहीं हुआ। इससे पहले पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा एक रैली निकाली गई थी, उसका भी बकाया भुगतान आज तक नहीं किया। अब हमारा लगभग 30 लाख से 40 लाख तक रुपए बकाया है। सभी कंटेनर वाहनों की लाखों रुपए की बड़ी रकम इन ट्रांसपोर्टों ने रोक रखी है। इनमें से अनेक वाहन स्वामी ऐसे हैं जिनके 3-3 व 4-4 लाख रुपए तक की रकम इन ट्रांसपोर्ट के पास है। जब भी वाहन स्वामी अपने पैसे की बात करते हैं तब उन्हें आले टाले कर आश्वासन दे दिया जाता है। कुछ वाहन स्वामियों ने बताया कि अब की बार हमें भुगतने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसी बात को लेकर सभी कंटेनर वाहनों के स्वामियों ने एकजुट होकर अनूप शहर कोतवाली में मामले की शिकायत करते हुए न्याय की मांग की है। देखिए पूरी खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। मैं कर दूं अपना साथ। दो गाड़ी उधर भी है। मैं तो बलियानी कर रहा लो शहर के कस्बा जहांगीराबाद में। और यहाँ हम बता दें कि भाईपुर दोराहा पर यहाँ एक अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी मात्रा में एक रैली का आयोजन किया था, जो तमाम देश भर में वो यात्रा निकाली गई थी। उसी के चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मामला सामने आया है। बता दें कि आपको यहाँ जिस मतलब जो भारत जोड़ो यात्रा में जो वाहन लगे हुए थे, जो यात्रा में साथ साथ चल रहे थे, ठीक उन्हीं वाहनों के यहाँ पर वाहन स्वामी और ड्राइवर मौजूद खड़े हुए हैं। जानकारी लेंगे आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ जहांगीराबाद के भाईपुर दोराहा पर। क्या नाम है सर आपका? रामकिशन। रामकिशन जी, आप क्यों इकट्ठा हुए और क्या मामला है आज यहाँ? मामला ये है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा। किस बात का पैसा था आपका? जो हमने काम किया है वहाँ से यहाँ तक यात्रा निकाली है, उसका पैसा नहीं मिला। कौन सी यात्रा थी वो? ये भारत नया यात्रा। अच्छा, तो आपने कौन था आपका ठेकेदार? किससे मतलब जुड़े हुए थे? किसके कारण गाड़ी लेके गए थे आप अपनी यहाँ? ये थे जी कौशिक जी। क्या नाम है सर आपका? हरीश चंद। हरीश चंद जी, आप यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए देखा जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में अनेक गाड़ियां लगी हुई थी यहाँ, और आज वो यहाँ भाईपुर दोराहा पर मौजूद है, तो क्या कारण रहा है? उसका कारण ये रहा है जी, कुल 2 किस्त मिले, बाकी पैसा रोका पड़ा है और पिछले साल का भी रोका पड़ा है। लगभग कितना पैसा होगा अभी तक आप लोगों का? आज तक का हो गया हमारा 1 लाख रुपया कम से कम। ये आपका है 1 लाख रुपया? हाँ।
तो ये जानकारी लेते हैं इसी क्रम में, यानी कि एक बड़ी रकम रोकी हुई है इन मजदूर लोगों की, और बताना चाहेंगे किस प्रकार यहाँ पर ये लोग प्रताड़ित हैं और आखिर क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, क्या मामला है आज जो आप लोग सब भाईपुर दोराहा पर इकट्ठे हुए हो? ये मामला, हमारी गाड़ी गई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसका हमारे पास पेमेंट नहीं मिला है कोई भी। तो क्या कहते हैं ठेकेदार लोग? ये ठेकेदार कभी कुछ कहते हैं, कभी गुमराह करते हैं ज्यादातर, हमको कोई बताते नहीं है ठीक तरह से। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू है ना। गुड्डू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मलकपुर के। मलकपुर के। आपकी भी गाड़ी लगी हुई थी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? हाँ जी। क्या हुआ था इसका? पेमेंट नहीं मिल रही जिसकी। क्या कहते हैं लोग? इधर आ जाओ आप, कैमरा इधर पे। क्या कहते हैं लोग? अभी तो कोई बता ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि देंगे नहीं देंगे, ऐसे ही। किसी अधिकारी को आपने, क्षेत्रीय अधिकारी को इस बात की सूचना दी है जो आपको परेशान किया जा रहा है? मैं अभी तो नहीं। तो यानी कि जो बड़ी मात्रा में हमारे साथ यहाँ पर जो गाड़ी स्वामी है यहाँ मौजूद खड़े हुए हैं, और जानकारी लेंगे हम कि आखिर क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है जो इनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और लगातार कई महीनों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और बताया भी जा रहा है कि इनको वादे कर दिए जाते हैं कि हाँ पेमेंट मिलेगा, मगर अभी तक नहीं मिला। ये जानकारी लेते हैं और क्या मामला है। सर क्या नाम है आपका? मोती सिंह। मोती सिंह जी, क्या कारण है आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो जहांगीराबाद भाईपुर दोराहा पर? इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी, देखो जी, हमारे भारत जोड़ो में गाड़ी गई थी, इन्होंने पेमेंट अभी तक पेमेंट ही नहीं कर रहे, और ये कहते हैं कि यहाँ कंटेनर लाओ, उतारो, तब आपको पैसे देंगे उसमें अभी, और ये भी नहीं बता रहे कि हम कितने पैसे देंगे। बताया जा रहा है कुछ पेमेंट पिछला भी बाकी है। हाँ, और 1.5 लाख रुपए मेरा पिछला पेमेंट है, पिछली बार का। क्या नाम है भैया आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, आपका कितना पैसा बकाया है? हमारा 1 लाख है। क्या कहते हैं ये पार्टी वाले? ये आजकल कर रहे हैं कि कभी चेक दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, लेकिन वो क्लियर हो पाता नहीं है। क्या वो कहते हैं कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। जब आप जाते हैं पैसे लेने के लिए तो किस प्रकार आपको संकेत दिए जाते हैं वहाँ पर? देंगे, आज लैपटॉप खराब हो गया है। लेकिन अगर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, और ये कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जब न्याय नहीं दिलवा सकती तो बाकी और सामान कहाँ से मिलेगा? जब न्याय अभी मेन पे ही, मुद्दे पे ही नहीं क्लियर हो रहा है तो आगे क्या होगा? यानी कांग्रेस द्वारा जो न्याय यात्रा निकाली गई थी उसी न्याय की आज ये बात कर रहे हैं। न्याय और हक दोनों चीज बीच में आई है, मगर अभी तक इनका कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी लेते हैं इसी क्रम में, और भी हमारे साथ कुछ जो पीड़ित है वो खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र भाई, क्या मामला है? और कहीं ना कहीं देखा जाए एक मोटी रकम आपके द्वारा, जो आपकी रकम है वो रुकी हुई है, तो उसको लेकर आप कहीं ना कहीं परेशानी आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। परेशानी की तरह जब मेहनत करेंगे तो उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो बताओ क्या करना है? मजदूरी दे जाओ अपने। अच्छा, जिम्मेदारी जिसने ली थी, आपकी गाड़ियां जोड़ी थी इस यात्रा में, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कंटेनर उतार दो और पैसे ले जाओ। एक अनिल कौशिक है और एक मनोज जी। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? वो दिल्ली के दोनों। अभी तक आपकी कितनी बार मुलाकात हुई और क्या क्या कहते हैं ये मुलाकात कहाँ हुई? अभी तो मुलाकात को आई ना रे सामने। पहली बात तो फोन पे ही बात कर रहे हैं, फोन पे गाड़ी उतार भी कर रहे हैं कि नहीं देंगे जी पैसे। और ये भी कह रहे हैं अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप कहाँ तक जाएंगे इस मामले को लेकर? कोर्ट तक जाएंगे जी। ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम में ताकत हो तो तुम लेके दिखा दियो हमसे पैसे, और हम में ताकत होगी तो हम अपना कंटेनर ले आएंगे, और तुम रोक नहीं सकते। कौन कहते हैं भैया? ये धमकी कौन दे रहे हैं? ये अनिल कौशिक जी बोलते हैं, एंड मनोज। लगातार आपसे बातें चल रही है तो धमकी दी जा रही है, और ये और कह रहे हैं ऊपर से कि हम घर से और उठवा देंगे तुम्हें, ये और धमकी दे रहे हैं हमें। कितनी बार कोशिश करी है भैया आप लोगों ने उनसे पैसे मांगने की? 10 बार कह चुके सवेरे से। क्या कहते हैं ये लोग? बहाने करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरबीर। अरबीर जी, क्या मामला है? और ये पैसों की जो बात आ रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी गाड़ियां लगी थी और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, लाखों की तादाद में रुपया आपका बकाया यानी कि बताया जा रहा है, तो किस प्रकार आप परेशान हैं आप और क्या कहना? पिछले साल का भी पैसा है 75,000 रुपया हमारा। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा लगाई, 14 महीने हो गए आज। क्या यही वही ठेकेदार हैं जिन्होंने पिछली बार गाड़ी लगाई थी? वही ठेकेदार है स्वयं के, वही ठेकेदार है स्वयं के। और आपकी यात्रा में 1 लाख रुपया होगा। क्या लगता है अब आपको कि पैसे कैसे मिलेंगे आपके? ट्रांसपोर्टर बेईमानी कर रहे हैं, उनके देने की नियत रहा देने की। अगर पैसा नहीं मिलता है तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? कोर्ट तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ वाहन स्वामी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने वाहनों को लगाया था, और बताया भी जा रहा है लगातार कि पिछली साल का भी पेमेंट लगभग मोटी रकम पिछली साल की भी बकाया है जो इस यात्रा में लगाई गई थी। और वर्तमान की भी स्थिति आपको दिखा दी गई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस ने किस प्रकार निकाली है और कैसे कैसे लोगों को, यहाँ मजदूर लोगों को प्रताड़ित किया गया है। बताया भी जा रहा है, अनेक लोग यहाँ बता रहे हैं कि पैसे मांगने की अगर बात की जाती है तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि शासन प्रशासन द्वारा अगर ये लोग बाहर लगाते हैं तो कब तक इनका पेमेंट होगा और कहां तक इनकी बात सुनी जाएगी।
बीच हमारे साथ यहाँ पर आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और आए हुए हैं यहाँ इन मजदूरों की समस्या का समाधान हेतु। आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार इनकी परेशानी सुनकर ये लोग आए। सर क्या नाम है आपका? मैं रोबिन राघव, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। रोबिन जी, यहाँ बताया जा रहा है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले निकाली थी, यहाँ भारी मात्रा में यहाँ ड्राइवर और यहाँ पर मजदूर जो भी लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बताया है कि पिछली वर्ष का भी पेमेंट हमको नहीं मिला है इस यात्रा का, और अब भी बताया जा रहा है और लगातार उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो किस प्रकार मदद की गुहार रहेगी आपकी तरफ से इन लोगों की? हमें कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही थी, जिसमें हमारे जहांगीराबाद कस्बे से कुछ गाड़ियां गईं और यात्रा को सफल किया गया। लेकिन जैसी इन लोगों ने यात्रा को निकाला और गाड़ियां जैसे ही समय से अपने स्थान पर पहुंची, वहां जाकर के जो इसके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने इनको पेमेंट देने से इनकार कर दिया। और क्या वजह रही है इस बात की जो भाई इनकी लगातार गाड़ियां चली हैं, साथ इन्होंने मेहनत करी है, दिन रात उस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई है, तो उसके बाद भी अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे देखा जाए तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, आखिर इन गरीबों का पेमेंट नहीं हो पा रहा। देखो, यदि गरीबों का पेमेंट नहीं होगा तो किस तरह की ये न्याय यात्रा है? सभी लोग प्रताड़ित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। इन लोगों के गुजारे कैसे होते हैं? इन गाड़ियों के द्वारा इनका पेट पालन पोषण होता है, लेकिन कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इनके जो ठेकेदार थे उनका नाम है मनोज और एक अनिल कौशिक, जिन्होंने इनका पेमेंट रोक रखा है, इन्हें धमकी तक दे रहे हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से कहेंगे कि जो इनकी आवाज है प्रशासन के द्वारा ऊपर तक पहुंचाएंगे और इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अपने लगभग कितने लोग ऐसे होंगे उपाध्यक्ष जी यहाँ पर जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं आज? मेरे संज्ञान में लगभग 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो यहाँ प्रताड़ित हैं। अगर टोटल रकम की बात की जाए तो इन सबकी जोड़कर कितनी बैठेगी, ये भी एक बार बताएं। लगभग एक साथ अगर सारी रकम को जोड़ा जाए तो लगभग 50 लाख रुपए से लेकर के 60 लाख रुपए के आसपास इन लोगों का जो है देनदारी बैठेगी कांग्रेस और न्याय जोड़ो यात्रा के ठेकेदारों पर। तो ये थे हमारे साथ आरएलडी के जो बुलंदशहर, हमारे जनपद बुलंदशहर के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार यहाँ पर ये जो भी ड्राइवर था और यहाँ गाड़ी मालिक खड़े हुए हैं, उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर यहाँ इनके सहयोग करने के लिए, आज इनकी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। तो आइए इसी क्रम में जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक आरएलडी के और भी कार्यकर्ता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कौशिक। सोनू कौशिक जी, आप इन मजदूरों की बात सुनकर अगर यहाँ तक आए हैं तो आप किस प्रकार आए हैं और यहाँ कैसे मदद की जाएगी इन लोगों की आपके द्वारा? इन लोगों की मदद ऐसे की जाएगी जी, क्या नाम है, इनके डिब्बे जो हैं हमारे पास आ गए हैं कौशिक जी के और मनोज जी ने जो लगाए हैं डिब्बे हमारे यहाँ। इनका पेमेंट हमारा पिछले साल भी नहीं हुआ है और इस साल का भी नहीं हुआ है। वो लोग धमकी दे रहे हैं कि भाई पेमेंट तब करेंगे जब हमारे डिब्बे वापसी आ जाएंगे। धमकी की वजह क्या रही है? धमकी की वजह ये है जी, वो लोग बदतमीज है, बेईमान है, और जो ठेकेदार है इनका वो बहुत ज्यादा बेईमान है, पहले से बेईमान है। पहले वाला पेमेंट उन्होंने नहीं दिया है। कहाँ तक इनकी सुनवाई होगी अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो? इनकी क्या नाम है जी, कोर्ट तक जाएंगे इन लोगों के साथ और इनकी सुनवाई करवाएंगे पूरा प्रयास। तो आज जहांगीराबाद भाईपुर दोराहा पर जहाँ जिस तरीके से इन ड्राइवरों की यहाँ पर मदद करने ये लोग आए हैं और आरएलडी के जो कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ जल्द इनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो कोर्ट का भी सहारा लेने में नहीं हिचकिचाएंगे। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।